अब लाइक शेयर आप कर चुके होंगे, ना किया हो तो कर दीजिएगा। ये जो पीडीएफ रहेगी वो मिल जाएगी आपको लेट्स लर्न स्क्वाड, अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है जिसको आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन नहीं जाती है, सिर्फ पीडीएफ और कुछ वीडियो के नोटिफिकेशंस जो मेरे ही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत बढ़िया, बहुत सही, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। बट कोऑपरेट आपको थोड़ा सा करना ही पड़ेगा, कुछ दिन अभी चीजें फिर से खराब हो गई हैं तो उनको ठीक करना ही पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हियर इन फिगर 1 अ 24 आवर क्लॉक इज शोन। अब ये 24 आवर्स की क्लॉक दी हुई है। देखो टॉपिक वही लिमिटेड है, बस आपको घुमा करके क्वेश्चन देगा और आपको लगेगा पता नहीं कितना टाइम इसमें लगेगा मुझे सॉल्व करने में। तो आपको ये प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया यशपाल जी, आई कैन अंडरस्टैंड, धन्यवाद आप सभी के इंतजार का। बताएं एक बार, 24 आवर क्लॉक दी हुई है, 24 घंटे की एक क्लॉक दी हुई है। इसको घड़ी मान लीजिए, ये जो है आपके 3 ऑप्शंस में एंड फिगर 1 और 2 में, मतलब फिगर 2 और 3 में स्लीपिंग टाइम्स हैं। अच्छा, ये 24 आवर क्लॉक है ए, ये स्लीपिंग टाइम है एक एनिमल एक्स का, और ये एनिमल वाई का एक स्लीपिंग टाइम है कि इतने घंटे वो सोता है। इसमें हिंदी इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, बाकी सारे बाइलिंगुअल हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्लीपिंग टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो एनिमल है, जो पशु है, एक्स नाम है एक का और दूसरे का नाम है वाई, ये कितनी देर सोते हैं ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में दे दिया कि एक्स जो है वो 20 घंटे सोता है, वाई सोता है 18 घंटे। इस तरीके से अलग अलग घंटे आपको दिए हुए हैं इनके स्लीपिंग आवर्स के। आप पहचानेंगे कैसे? जिनकी गलतियां हो रही हैं, जो लोग सही आंसर कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, सी के अलावा जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं वो गलत है। कैसे भाई? 24 आवर क्लॉक दे दिया हमें, ठीक है, आपको पता है यहाँ 6 घंटे का गैप दे दिया, 6 के बाद 12 है, फिर 12 के बाद 18 है, फिर 24 है, ठीक, 6 घंटे का गैप है। और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, ठीक, मतलब ऑब्वियसली 2-2 घंटे का 1 कॉलम होगा, जब भी तो 6 घंटे का अंतर बनेगा। तो मतलब ये जो एक फिल इन द ब्लैंक है ये 2 घंटे के बराबर है, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर एनिमल एक्स कितने घंटे सोता है भाई? 2 घंटे के बराबर है 1, और ये 2 इन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, ये जो आपके ये चक्र है, ठीक, तो 4 आवर्स सोएगा ये। यहाँ पर सिर्फ 3 ही छोड़े हुए हैं, मतलब 6 घंटे हटा दो तो 18 घंटे सोएगा, सिंपल है, ठीक। तो ये बेसिक सी बात हुई। 18 घंटे वाई सोता है और 4 घंटे आपका एक्स सोता है, तो ये इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो सी बन जाता है। तो ये आपको खेलना पड़ेगा इतना तो, क्योंकि बेशक कंटेंट जो है वो आसान है, बट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश कराएगा, क्योंकि सीटेट में लोगों को लगता है कि बहुत सारा टाइम है, 2.5 घंटा है, बट आपको नहीं पता पेडागोजी के क्वेश्चन या जनरली जो कंटेंट वाले भी क्वेश्चन है, पैसेज है, इतना कुछ है सॉल्व करने को। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर छूटेगा, ठीक। तो ये सिंपल बात, डी कैसे हो जाएगा भाई? डी कैसे हो जाएगा? ये गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, इसको आप 4 के बराबर मत मानिए, ठीक है, क्लियर है? सी ऑप्शन सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बहुत आसान सा एक लड्डू क्वेश्चन है, आगे आपको मुश्किल मिलेंगे क्वेश्चन। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। वर्ली क्या है? एक पारंपरिक कला का एक रूप है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में। और ये जो वर्ली है ये किस स्टेट में है ये पूछा है, ओडिशा के, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? फटाफट से आंसर कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया निशा जी, मुझे भी आप लोगों को देख करके अच्छा ही लगता है, एक एनर्जी फ्लो होती है। फटाफट से आंसर कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं थोड़े से कमेंट देख लूं। कोई बात नहीं प्रियंका, थिंग्स विल बी फाइन, टाइम लगता है चीजों में, बट जैसा कि मैं कहती हूँ, है ना, सिर्फ कहती नहीं हूँ, मानती हूँ उन बातों को कि धीरे चलिए, तेज चलिए, बट चलिए, है ना। तो रुकना कोई वो नहीं है सॉल्यूशन। बताओ एक बार, सिंपल आंसर है महाराष्ट्र। जो वर्ली आर्ट फॉर्म है वो महाराष्ट्र में है, वर्ली जो एक प्लेस है, और ये जो एक आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग्स वगैरह इसकी बनाई जाती हैं, तो वो ऐसी दिखती हैं। तो पिक्चर भी दिखा दे आपको, तो ये मत सोचिएगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, पूछ सकता है भाई, कुछ भी कर सकता है वो, उसको टॉपिक उतने ही है, उनको नए नए तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं, तो कुछ भी कर सकता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे ही आपको अगर आप वो देखें जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है।
तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कहता है आरती नोटिस्ड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज ऑन अ पोस्टर। मतलब कि आरती ने नोटिस किया, कुछ चीजें लिखी हुई हैं एक पोस्टर पर। पोस्टर नहीं लगे रहते दीवारों पर या कहीं भी, है ना, तो वो पोस्टर्स को देख करके कुछ प्रिवेंशन की बात हो रही है, किसी एक डिजीज को रोकने के लिए कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं आसपास। ठीक, इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपको देखना है, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड यू। पहला ऑप्शन क्या है, उस पोस्टर पर क्या क्या लिखा हुआ है? एक लाइन लिखी हुई है, अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। फिर है कीप वाटर पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, पानी के बर्तन कूलर और टंकियों को साफ रखें। वो एड याद आ रहा होगा आपको, एक टीवी का एड आता था इस तरीके का। स्प्रे ऑयल इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस, भाई वहां पानी जहां पर भी एक जगह अगर इकट्ठा हुआ है तो वहां तेल को स्प्रे कर दीजिए, छिड़क दीजिए। कल भी हमने डिस्कस किया था, तेल से क्या होगा, मच्छर रुक जाएंगे, उनकी ब्रीडिंग नहीं होगी। फिर है यूज नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वो जो मच्छरदानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए। तो बेसिकली ये चार ऑप्शंस किस बीमारी की तरफ लेकर के जाएंगे? तो पोस्टर एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द स्प्रेड ऑफ, जो ये पोस्टर है जिसमें चारों बातें लिखी हैं, वो कौन सी बीमारी के को फैलने से रोकने की बात करेगा। तो आपको समझ आ जाएगा भाई बीमारी जो है वो मच्छर से रिलेटेड जरूर है। ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए? स्मॉल पॉक्स और मलेरिया, डेंगू एंड आई फ्लू, टाइफाइड एंड कॉलरिया, या फिर डेंगू एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस बोलते हैं उसको। बताएं एक बार। डी ऑप्शन बिल्कुल, डेंगू एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस, मतलब कि दिमागी बुखार कह सकते हैं उसको, मानसिक मस्तिष्क का ज्वर, जापानीज जापान का। ठीक, तो ये मच्छर के कारण होंगे। डी ऑप्शन, जब डेंगू फैलता है तो आपको पता है कूलर्स में पानी ना स्टोर करें आप, और वो मशीन वो धुआं करने वाले भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं जरूर अपने एनवायरमेंट में देखी हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, देखें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है एन एयर पंप इज केप्ट इन एन एक्वेरियम इन ऑर्डर टू। एयर पंप आपने अगर ना देखा हो तो देख सकते हैं, इस तरीके का एयर पंप एक एक्वेरियम में, जिसमें मछली और बाकी कुछ कुछ चीजों को रखा जाता है, जैसे कि वो नहीं होता आपका कछुआ। ठीक, तो एक्वेरियम में एक पंप लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो क्या करेगा, उसका यूज क्या है एक्वेरियम में इस पंप का। ये एयर पंप जो है उसको क्यों इस्तेमाल में हवा का पंप क्यों लगाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, प्रोवाइड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाए वाटर में, एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द एक्वेरियम, या मेक वाटर क्लीनर। बताएं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, आप लोग के जो कमेंट्स हैं इतनी तेजी से जा रहे हैं। नहीं जी खुशबू, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल बात है भाई, वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन, सिंपल। ठीक, तो अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिसॉल्व इन वाटर। ये जो पंप है, ये एयर पंप क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा वहां, रिलीज करेगा बार बार, तो ये क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा से ज्यादा घुल पाएगी पानी में, और बाकी जो वहां पर रहने वाले जीव हैं वो जीवित रह पाएंगे। बी ऑप्शन सिंपल सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ वी ऑब्जर्व बर्ड्स वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड्स ऑफन मूव देयर नेक, इट इज बिकॉज। मतलब कि अगर हम ऑब्जर्व करें बर्ड्स को, पक्षियों को, एक क्वेश्चन पक्षियों पर जरूर आता है, तो हम देखते हैं कि वो अपनी गर्दन को आगे पीछे करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हिलाते डुलाते हैं, एक जगह गर्दन टिका करके नहीं रखते पक्षी। इसका रीजन क्या है? पहला है देयर ईयर्स आर कवर्ड एंड दे कैन फ्लाई, उनके कान जो है वो ढके हुए हैं इसलिए वो उड़ सकते हैं। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बना। फिर है द बर्ड्स हैव टू आईज, हाँ ये तो हमें पता ही है, दो ही होती हैं आंखें। देयर आईज, यस नहीं है ये, देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। या फिर इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। बताएं एक बार, बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग बहुत ही स्पीड में। सिंपल आंसर है इसका क्या? डी ऑप्शन। जितने भी लोग दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डी ऑप्शन सिंपल आंसर है, इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स द आईज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। बहुत सारी जो बर्ड्स हैं, अधिकांश पक्षियों में आंखें फिक्स होती हैं, इसलिए उनको पूरी गर्दन अपनी मूव करनी पड़ती है इधर उधर देखने के लिए। उनकी दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकती हैं और उसका डिस्टेंस पता लगा सकती हैं, लेकिन उनकी जो गर्दन है, मतलब आईज जो है वो फिक्स्ड हैं, वो ऐसे साइड्स का नहीं देखेंगे, तो इसलिए क्या होगा, उनको बहुत ज्यादा मूव करनी पड़ती है अपनी गर्दन। ठीक,
तो इसका ये एक रीजन हुआ, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने सेशन ना देखा हो तो पीछे के जो पार्ट्स हैं ईवीएस के क्लास के वो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। पूछा है कि कौन सा एक पक्षी है जो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है बहुत हद तक। मैना है, आउल है, क्रो है या कोयल है? आंसर कीजिए फटाफट से। आप लोग नेक्स्ट आंसर दे रहे हैं, मैं एक बार देख लेती हूँ आप लोग कितने लोग हैं। अभी 3500 लोग हैं, 2000 लोगों ने लाइक किया है। 1500 लोग, 2000 लोग गायब रहते हैं जो लाइक नहीं करते हैं। अगर सेशन पसंद आता है और सपोर्ट करने का मन करता है तो लाइक शेयर जरूर किया करो, अच्छा लगता है। आंसर कीजिए। बी, आउल, एग्जैक्टली। जो आंसर है वो उल्लू है, यानी आउल है। ये अपनी गर्दन को बहुत हद तक पीछे मूव कर सकता है। और अगर हम बात करें मैना की, तो अगर यहाँ ये लिखा होता झटके से कौन आगे पीछे करेगा, अब आगे पीछे करने की बात नहीं हुई है। ये बहुत एक्सटेंट तक 360 डिग्री आई थिंक, पता नहीं मूव कर सकता है 180 डिग्री, लेकिन बहुत हद तक पीछे मोड़ सकता है गर्दन को, जितनी हम नहीं कर पाते। तो ये उल्लू है। लेकिन झटके से आगे पीछे करने की बात होती तो ये आंसर मैना हो जाता, जो इस बार पूछा हुआ था। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात है। आगे बढ़ेंगे और हमने ये भी पढ़ा था जो एनिमल्स रात में या बर्ड्स जो रात में जागते हैं उनको चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आती हैं, जो दिन में जागते हैं उनको थोड़ा बहुत कलर नजर आ जाता है। तो हमें ये भी पता है कि उल्लू को ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें दिखेंगी क्योंकि वो रात को जागता है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द खेजाड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री या खेजाड़ी ट्री ये कहाँ मिलेगा? हमने बात की थी, ये राजस्थान में मिलेगा, यानी कि इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। अब इसके बारे में 360 डिग्री करता है, हाँ 360 डिग्री करता होगा, मतलब बहुत एक्सटेंड तक, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने वो नहीं किया। क्या कहेंगे उसको, पता नहीं, जो भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 7 है जो खेजाड़ी ट्री के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए है, दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। ये पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी जगह पर पाया जाएगा जहां बहुत ज्यादा पानी नहीं अवेलेबल। फिर है बी ऑप्शन, इट ग्रोज विदाउट मच वाटर। इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इट इज अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। भाई ये क्या है, एक शेडी ट्री है, मतलब एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेल सकते हैं। और डी ऑप्शन, इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक। ये अपनी जो ट्रंक है, जो वो बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसमें पानी को स्टोर कर सकता है और बच्चे पतले पतले पाइप्स लगा करके पानी पी सकते हैं वहां से। कौन सी 3 चीजें इसमें से सही हैं? 3 चीजें सही हैं। ऑप्शन देख के आपको पता लग गया होगा कि सिर्फ 3 बातें सही होंगी। अगर 3 बातें सही हैं तो गलत कौन सी है सिर्फ वो ढूंढ लो, बाकी के 3 सही हो जाएंगे। सिंपल है, तो ऐसी टाइम बचेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल हो गया। जो ये ट्री है, ये अपनी जो ट्रंक है, जो बीच वाला वो हिस्सा है, तना कहेंगे या जो भी कहेंगे, उसमें पानी को स्टोर नहीं करता। ये किसके बारे में है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। डी ऑप्शन किसके बारे में सही है? डी ऑप्शन किसके बारे में सही है, बताओ एक बार। ये अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले, याद होगा आप लोगों को। बताओ, अभी तक आंसर नहीं आया, शायद स्लो चल रहा है। डेजर्ट ओक, बिल्कुल, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डेजर्ट ओक, उसके बारे में है ये बात कि वो अपनी जड़ों में, इसमें तने में पानी स्टोर कर लेता है और लोग उसमें स्ट्रॉ लगा करके पी सकते हैं। तो ये ओक ट्री के बारे में सही है, ना कि ओक ट्री पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसकी भी विशेषताओं को ध्यान से समझेंगे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा, दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज। बिल्कुल रेगिस्तान में पाया जाएगा, इसको पानी की कम जरूरत होती है, बिना पानी के हो जाएगा ग्रो। और ये 3 चीजें बिल्कुल सही हैं। 1, 2, 3 यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ, ना कि डी। ठीक है, सिंपल। कौन कह रहा है ये अबू धाबी? अबू धाबी में नहीं मिलेगा। और अबू धाबी की कल आपने सही बताया ही था, दिरहम की बात हुई थी। ठीक है, जो करेंसी थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। मधुबनी पेंटिंग्स इतना प्यारा और फेवरेट टॉपिक है सीटेट का कि कई बार आपको नए नए तरीके से पूछ लेता है। ठीक, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो बातें सही हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में वो चूज करनी है। पहला ऑप्शन है, टू मेक दीज पेंटिंग्स इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एटसेट्रा आर यूज्ड। मतलब नील का जो और हल्दी का या फिर जो फ्लावर के कलर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है इन ट्रीज में। बात तो ठीक है। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एटसेट्रा। हाँ बिल्कुल, जो एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं और जितने भी ये ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको ये शो करती है मधुबनी पेंटिंग, बहुत फेमस है। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बिहार में है, और इसी से पता लग गया कि डी ऑप्शन गलत है। राजस्थान की नहीं, बिहार की डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। ठीक है बात।
इसलिए ABC सही है। ABC कहाँ है? डी ऑप्शन में। सिंपल बात है, इसमें बिल्कुल आप आंसर तक पहुंच गए। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस इसमें सीटेट में बड़े फेमस क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही प्यारे से और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट के, जिनमें आपको 4 स्टेटमेंट देगा, एक आपको चूज करना होगा उनमें से कौन सा गलत है या बाकी कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, Which of the following information may be obtained from a reserved rail ticket? रेल टिकट की हमने बात की थी, पुराने जमाने में वो कैसे आते थे, बिल्कुल वो एकदम ऐसे बिल्कुल बिस्किट जैसे। तो अभी बात हो रही है कि रेल टिकट पर क्या क्या आपको एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आंसर कीजिए। मैं अच्छी हूँ प्रियंका। पहला ऑप्शन है डेट एंड टाइम ऑफ बुकिंग, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, मतलब डेट एंड टाइम जब आपने बुक किया उसको, डेट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, या फिर कोच नंबर, बर्थ नंबर एंड फेयर, नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पैसेंजर्स, ट्रेन नंबर विद नेम, बोर्डिंग स्टेशन एंड लास्ट स्टेशन, और फिर लास्ट है डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द डेस्टिनेशन। बताएं एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आंसर कीजिए फटाफट से, कौन सा सही होगा इन 4 ऑप्शंस में से, कौन सा एक सही है। बहुत बढ़िया, सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। 1 मिनट में देख लेते हो आप लोग कितने लोग हैं। अच्छा, 4000 लोग हैं अभी इतनी रात को भी, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा? ABCD&E। ठीक है, मतलब सारी ही बातें सही है। अगर हम बात करें ट्रेन टिकट की, तो हम देख सकते हैं वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कब आपने क्या किया और किस प्लेटफॉर्म से है, क्या एक प्राइस है टिकट का, कितने लोग हैं, है ना, ये सारी चीजें वहां अवेलेबल होंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से चूज करना है। पहला ऑप्शन है एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू द यंग वंस। भाई वो एनिमल्स जिनके जो कान हैं वो बाहर होते हैं उनकी बॉडी से, और हेयर होते हैं उनके कहाँ, बाहर, मतलब जो भी बॉडी पे ऑब्वियसली। ठीक, तो मतलब हम अपने आप को काउंट कर सकते हैं, बट हम अपने आप को एनिमल नहीं मानते हैं, तो कोई बात नहीं, किसी और को काउंट कर लीजिए, भैंस, गाय, कोई भी ले लीजिए। ठीक, फिर है एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स। भाई जिनके जो कान हैं वो बाहर नहीं होते हैं, जैसे कि पक्षी हैं, जैसे लिजर्ड है ना, तो इन सब जिनके कान बाहर नहीं होते और जिनके हेयर नहीं होते बॉडी पर, वो क्या है? अंडे देते हैं। बाकी के 2 ऑप्शन हैं जो इसके ऑपोजिट हैं। बताइए एक बार कौन सी बात सही है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मीनाक्षी जी, नाम ले लिया आपका, बताइए एक बार आंसर कीजिए। सिर्फ 2 ही बातें सही हैं इनमें से, और वो कौन सी 2 बातें हैं वो आप पहचानेंगे और फिर बताएंगे आउट ऑफ 10 आपने कितने ठीक किए क्वेश्चंस। फटाफट से बताइए। एक छोटा सा सेशन है जिसमें आपका बहुत सारा रिवीजन हुआ होगा। अगर मैं बात करूं इसकी EVS की, तो सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट और सेकंड कहाँ है? डी ऑप्शन में। सिंपल बात, डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों सही है? एनिमल्स, भाई वो एनिमल्स जिनके बाहर कान होते हैं, बाल होते हैं बॉडी पर, वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके कान बाहर नहीं है और ना हेयर है बॉडी पर, वो अंडे देते हैं। ठीक, तो ये सिंपल बात है, ये हमने एनसीईआरटी के शायद फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, बाकी के जो दोनों हैं ये ऑपोजिट कहे गए हैं, ये गलत हैं। अब किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आउट ऑफ 10 कितने आपने ठीक किए आज क्वेश्चंस, वो आप बताइएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने, आज किसी ने पूछा था सुबह, जो आजकल डेली कोट मैंने फिर से स्टार्ट किया है बहुत टाइम के बाद, तो वो एक बेसिक बात है, लाइक शेयर अभी तक ना किया हो, भूल गए हो तो वो भी कर दीजिएगा। और कल मिलेंगे, कल कोशिश करती हूँ कि 9 बजे मिल पाए, कोशिश क्या करती हूँ, मिलेंगे कल तो 9 बजे, संडे वार्ता करेंगे, है ना। चलिए फिर, हाँ, 1100 लोग हैं जो लाइक नहीं करते हैं, बट वो उनकी अपनी इच्छा है, अगर करके जाना चाहें तो कर सकते हैं। और बताइए कमेंट्स में मुझे जो भी बात हो। हाँ ठीक है, सिंपल बात, बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह वाले कोट का किसी ने कहा था एनालाइज करके बता देना इसको, और एक्सप्लेन करके, मतलब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में मजा आता है मेरी, खैर मुझे भी आता है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, मतलब उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो एक सिंपल सा एक कोट है जो शायद हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे होंगे कि सच बोलो, सच बोलने के बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता आपने किसको क्या कहा है, और ये बहुत ही अमेजिंग सी बात होती है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो भी करते होंगे, मैं बहुत ज्यादा थॉरोली फॉलो करती हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको ना किसी का डर रहता है, ना आपको कोई
चीज छिपाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, कुछ लोगों को वाहियात तरीकों से कुछ बोलने का मौका मिल सकता है, बट वो मैटर नहीं करता। और कुछ है महान लोग जिनको कुछ काम वाम है नहीं आजकल, वो जब देखो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो जिनकी पूरी दुनिया झूठ पे चलती है वो भी अगर बोलते हैं तो शर्म आनी चाहिए। अदरवाइज अगर मैंने बोलना शुरू किया प्रॉब्लम होगी, है ना। चलिए फिर, टेक केयर, ध्यान रखिए।